नमस्कार टू ऑल। आज मैंने क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड. If it takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed? Determine the time taken by train to cover the distances separately. तो इसका मतलब है, ट्रांसलेशन है, और एक ट्रेन जो है वो 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है कुछ निश्चित स्पीड पर। तो इसके अंदर स्पीड नहीं पता होती तो अपन उस स्पीड को x मान लेंगे। फिर उसके बाद के 140 किलोमीटर जो है वो पहले वाली स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से 140 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। और ये दो जो दे रखी है डिस्टेंस 132 और 140, इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में वो टोटल 4 घंटे लेती है। तो अपने को पहले जिस स्पीड से पहले जो भी अपन ने स्पीड मानी थी यानी कि x मानी थी वो अपने को फाइंड आउट करनी है, और 140 और 132 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग उसको कितना टाइम लगा वो अपने को पता लगाना है। तो अब है सॉल्यूशन है लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है। तो डिस्टेंस टेबल पहले टोटल यात्रा को उसने दो उसमें डिवाइड किया है। एक तो फर्स्ट डिस्टेंस जो है वो तो 132 किलोमीटर है और दूसरी जो दे रखी है वो 140 किलोमीटर दे रखी है। तो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगता है। तो टाइम का अपने को फॉर्मूला जो दे रखा, टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर आपको टाइम का फॉर्मूला नहीं पता तो स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता तो स्पीड की यूनिट जो पता होगी वो किलोमीटर पर आवर होती है। तो किलोमीटर किसकी स्पीड होती है, डिस्टेंस की, दूरी की होती है, और आर जो होती है वो टाइम की होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को टाइम का पता लगाना है तो टाइम इधर डिवीज़न में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, यहाँ बता रही हूँ, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। फिर अपने को टाइम पता करना है तो स्पीड इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को अपन ने मान लिया t1। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस दे रखी है 132 किलोमीटर, और टाइम स्पीड जो दे रखी है अपन ने मानी है वो x मानी है। तो इस टाइम को अपन ने t1 नाम दे दिया, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट जो डिस्टेंस उसने ली है वो ली है 140 किलोमीटर, और 140 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी तय करने में उसकी स्पीड जो हो गई थी वो 4 ज़्यादा हो गई थी, 4 मोर देन इनिशियल स्पीड। तो मोर देन के लिए अपन प्लस करते हैं, तो 140 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए जो अब स्पीड हो गई वो हो गई x + 4 किलोमीटर पर आवर। फिर सेम फार्मूला लगाएंगे अपन टाइम का, तो टाइम का इसको अपन t2 मान लेंगे। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया 140 अपॉन x + 4, तो ये t2 टाइम मान लिया। फिर दोनों ये जो टाइम है दोनों डिस्टेंस कवर करने में 132 और 140 दोनों डिस्टेंस कवर करने में उसको टोटल टाइम जो लगा वो 4 घंटे लगा। तो अपनी इक्वेशन आ गई t1 + t2 = 4 आवर। ठीक है, तो t1 अपने को दे रखा है 132 अपॉन x,
और T2 जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 140 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद जो है ये दोनों नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 से डिवाइड होंगे तो दोनों में से अपन ने 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने के बाद इस नंबर को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 अपॉन एक्स, प्लस इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और 2 बचेगा, 0 को नीचे उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 35 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो इनका एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। फिर प्रोडक्ट आने के बाद ये जो एलसीएम है, एलसीएम को इस एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 4 बचेगा, एक्स प्लस 4 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। फिर इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, एक्स को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35x आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये इधर डिवीज़न में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 30 ये हो जाएगा। फिर 33 को x से मल्टीप्लाई किया, 33x प्लस 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 12 and 1 13 प्लस 35x। फिर इसको x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। फिर यहाँ पर इन सारी टर्म को अपन इधर लेकर के आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे ये 33x है और 35x है, तो इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 68x माइनस 132। ये दोनों ये सारी टर्म जो है वो इधर आई है तो इनका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस 132 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 68 में से 4 को माइनस करेंगे, दोनों के साइन जो है वो अपोजिट है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे अपने पास आ जाएगा माइनस 64x। जिस साइन का नंबर बड़ा होता है वही साइन आता है, तो माइनस साइन का नंबर बड़ा है इस कारण यहाँ पे माइनस साइन आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। फिर 66 2 ज़ा जो होता है 132 होता है, और 66 में से अपन 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा। माइनस किया तो माइनस करने पे बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन लेंगे और छोटे वाले नंबर के आगे प्लस साइन लेंगे। फिर यहाँ पे ये सेम रहेगा, फिर इन दोनों में से x कॉमन आया, ये x माइनस 66 प्लस इन दोनों में से कॉमन आया 2, ये इन दोनों में से कॉमन आया 2 क्योंकि अपन 132 को अपन लिख सकते हैं 66 इंटू 2, तो दोनों में से कॉमन आया 2। फिर यहाँ पे ये x माइनस 66 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 66 दोनों में से कॉमन आ गया, ये बच्चा यहाँ पर बच्चा x प्लस 2, इस ब्रैकेट में बच्चा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर दो नंबर का इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, अपन मल्टीप्लाई मानेंगे। फिर दो नंबर का प्रोडक्ट या दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो दोनों में से कोई सा एक नंबर 0 होना चाहिए, तो या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। तो अगर अपन इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 66 इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का होगा, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 66 आ गई। और अगर अपन इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर तो इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो जो स्पीड होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। तो ये जो वैल्यू है x की वो तो इम्पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे अपन, x की वैल्यू लेंगे 66। तो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो जाएगी वो 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, दूरी तय करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगा, तो वो जो अपना दे रखा था टाइम का जो फॉर्मूला था वो था
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड अपनी 66 आ गई, तो 132 को 66 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 आवर्स। फिर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 142 किलोमीटर 140 किलोमीटर, तो अपने पास जो दूसरा T2 जो था वो था 140 अपॉन x प्लस 4, तो x की वैल्यू 66 दे रखी है, तो 66 प्लस 4 यहाँ पे 70 आ गया, 140 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर्स आ जाएगा। अगर आप ऐसे ना करो तो ऐसे कर सकते हो कि टोटल टाइम जो दे रखा था वो 4 आवर्स दे रखा था, 4 आवर्स में से ये 2 आवर्स को माइनस कर देंगे तो अपने पास बचेगा 2 आवर्स। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।